मेरा नाम पवन पांसे और मैं आपको मध्य प्रदेश की एक प्राचीन नदी नर्मदा नदी की जानकारी दूंगा। वैसे तो ये नदी प्राचीन इतिहास लिए हुए है। रामायण और महाभारत काल में इसका उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि एक सोमवंशी राजा हुए। सोमवंशी राजा ने एक नहर का निर्माण किया गया, इसे सोम प्रभवा कहा गया, जो ऋक्ष पर्वत से निकली हुई थी। इसी तरह कालिदास ने इसे रेवा के नाम से उल्लेखित किया है और बताया कि जो वर्तमान में निमाड़ का हिस्सा था, उसकी राजधानी माहिष्मती नर्मदा नदी के किनारे थी। और शतपथ ब्राह्मण में भी इसे रेवा के नाम से कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी चट्टानों से कूदने वाली जो नदी होती है उसे रेवा कहा जाता है। और इसी पर एक जिला हमारा रीवा बना हुआ है। नर्मदा नदी के अनेकों नाम हैं, जैसे भगवान शिव की पुत्री जिसे शंकरी कहा जाता है, चीर कुमारी जिसकी परिक्रमा की जाती है, मैकाल से निकलने के कारण इसे मैकाल कन्या, रुद्र के शरीर से निकलने के कारण इसे रुद्र कन्या के नाम से भी जाना गया है। वर्तमान में नर्मदा का नाम जो नर्मदा है ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है और टालमी इसके उल्लेख करते हैं और इसे नर्मदे के नाम से उल्लेखित करते हैं, जिसका नाम होता है गिवन ऑफ प्लेजर, यानी सुख की दाहिनी जो नदी होती है इससे उल्लेखित करते हैं नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो 981 मीटर है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल भी माना जाता है। अमरकंटक जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर शेड है, जहाँ से सोन, जोहिला, नर्मदा, केवई नदी यहाँ से उद्गमित होती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहने वाली ये नदी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, अंदर से निकलने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी और सभी नदियों में पांचवी सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। कुल अफवाह क्षेत्र 98,796 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों से बहते हुए अरब सागर में मिलती है। यह नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी अलग करती है। यह नदी सतपुड़ा तथा विंध्य पहाड़ियों के मध्य में बहकर एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी से बहते हुए यह अरब सागर में बिना एस्चुरी यानी अपने साथ कोई भी उद्गार या मिट्टी नहीं ले जाती है, यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण वहाँ पर करती है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और गुजरात तथा मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। यह नदी अमरकंटक से निकलते हुए पहला अपना जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात बनाती है और दूसरा जलप्रपात दुग्धधारा जलप्रपात डिंडोरी में बनाती है, रामगढ़ में। डिंडोरी में यह फासिल नेशनल पार्क से बहते हुए मंडला में प्रवेश करती है और मंडला में कान्हा नेशनल पार्क से आती हुई बंजर नदी यहाँ पर उससे मिलती है। नर्मदा नदी की टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से 8 सहायक नदियाँ लेफ्ट से जो महत्वपूर्ण हैं और जो 11 दाएँ महत्वपूर्ण जो है दाएँ हाथ से मिलती है। राइट हैंड से जो नदियाँ इसमें मिलती है उसके कुछ नाम हैं, जैसे हिरन हो गई, टेंडोनी हो गई, मान हो गई, ओरछांग हो गई, हथनी हो गई, कोलार नदी हो गई। इस तरह की जो नदियाँ हैं ये राइट हैंड से यहाँ से मिलती है और दाएं हाथ से जो लेफ्ट हैंड से जो नदियाँ बहती है, जिसमें दूधी हो गई, शक्कर हो गई, बरनेर हो गई, ऐसी नदियाँ जो होती हैं ये दाएं हाथ से मिलती है। मध्य प्रदेश के 25 जिले, महाराष्ट्र के 3 जिले और गुजरात के 6 जिलों को कवर करती है। नर्मदा बेसिन पर 277 डैमों का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी के पहले डैम की बात की जाए तो उसका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी सागर, जिसे बरगी डैम भी कहा जाता है। इसका निर्माण जबलपुर में हुआ है और ये 1974 में बनकर तैयार हुआ था। नर्मदा बेसिन में रानी अवंतीबाई सागर जो डैम है ये नर्मदा का सबसे लंबा डैम है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। अगर हम सबसे जल भराव की क्षमता के आधार पर देखा जाए तो इंदिरा सागर डैम है और मध्य प्रदेश का और भारत का सबसे वाले डैमों में से एक सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना है, जिसकी लंबाई जो है 163 मीटर है। सरदार सरोवर डैम एक बहुउद्देशीय डैम है जिसमें बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश को 57% बिजली, 27% महाराष्ट्र को बिजली और 16% गुजरात को ये बिजली मिलने वाली है, जो परियोजना में अभी मिलना चालू हो गई है। 1985 में इसी के बचाव के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर और बाबा आमटे ने इसमें शुरुआत की थी। जो भूमि आवासीय जो आदिवासी लोगों की भूमि खाली की गई थी उसमें उनको नए आवास नहीं मिलने के कारण ये आंदोलन चलाया गया था।
नर्मदा बेसिन पर टोटल एनर्जी जो होती है, जो हाइड्रो एनर्जी है, 3498 MW है। 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 9 हाउस प्रोजेक्ट हैं। 6 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी जो एनर्जी है, इंदिरा सागर जो डैम है इसकी 1000 मेगावाट, ओमकालेश्वर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसमें 520 मेगावाट, और रानी अवंतीबाई लोधी सागर ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है 100 मेगावाट की, और महेश्वर डैम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसमें 400 मेगावाट, और जो सरदार सरोवर डैम है उसमें 1450 मेगावाट है। इसी तरह 6 जो है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नदी डिंडोरी में पास आउट होती है और यहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। कपिलधारा जलप्रपात बनाने के बाद यहाँ पर फांसी नेशनल डिंडोरी के फांसी नेशनल पार्क से बंजर नदी यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क से ये नदी मिलती है। सिवनी और मंडला की सीमा यही नदी बनाती है। मंडला में जितने भी गोंडवंशी राजाओं के किले हैं ये इसी के किनारे होते हैं, और ये नदी सीधी जो संकीर्ण लूप से चलती हुई ये जबलपुर में इंटर करती है। जबलपुर में इंटर करने के बाद यहाँ पर पहला रानी अवंतीबाई सागर डैम यहाँ पर उसमें 1974 में इसका निर्माण पूरा होता है, और ये नर्मदा नदी का सबसे लंबा बांध होता है। इसके बाद ये बांध का जो पानी होता है गर्मियों में भी छोड़ा जाता है, और इस पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है भेड़ाघाट जलप्रपात। ये भेड़ाघाट स्थान पर होता है, और इस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। इसे गौतम धारा भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये पानी गिरता है तो एक धुएं के जैसे दिखाई देता है, क्योंकि संगमरमर चट्टानों पर ये पानी गिरता है और इस कारण ये धुएं के जैसे दिखाई देता है। संगमरमर चट्टानों के बीच से ये नदी निकलती है, जिस पर एक बंदर कुदनी स्थान है जहाँ पर नर्मदा नदी पहाड़ों के बीच में से गुजरती है, और जहाँ से ऐसी स्थान आ जाता है जिसमें बंदर आर पार जा सके। नदी नरसिंहपुर में इंटर करती है जहाँ पर इसे हिरन नदी मिलती है। रायसेन के फिर नरसिंहपुर से ये रायसेन के सिंगोरी अभ्यारण्य से होते हुए ये नरसिंहपुर और रायसेन की सीमा बनाते हुए सिंगोरी अभ्यारण्य होते हुए ये इंटर करती है होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद में इसकी सबसे बड़ी जो तवा नदी होती है जो छिंदवाड़ा से उद्गमित होती है, जिस पर तवा डैम भी बना हुआ है सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर, ये जहाँ मिलती है उस पर एक मंदार झरने का निर्माण होता है जिसे बांद्राभान स्थान कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का नर्मदा उत्सव भी हुआ है। बांद्राभान मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर शेर, शक्कर, दूधी, तवा दक्षिण से ये नदियाँ पानी लेकर इसमें मिलती है, क्योंकि इसकी दक्षिणी ढलान मिलती है, इस कारण ये यहाँ से पानी लाकर इसमें नर्मदा नदी में ही मिल जाती है। चिनार झरने का निर्माण करने के बाद ये होशंगाबाद और देवास की सीमा बनाते हुए ये हरदा में एंटर करती है। हरदा के अंदर ये जोगा का किला जो होता है उसकी जो प्राचीन किला इसकी सीमा बनाते हुए ये नदी खंडवा में प्रवेश करती है। खंडवा में ये पहले पुनासा गांव में अपना एक डैम बनाती है, फिर इसके बाद इंदिरा सागर डैम का ये निर्माण करती है। और आपको पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंगापुर की यात्रा पर गए थे और उन्होंने यहाँ से एक ट्रिक लाई थी जिसमें हरवंतिया द्वीप बनाया गया, एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में इसकी स्थापना की गई है। ये नर्मदा नदी पर ही स्थित है, जिसमें जल महोत्सव दिसंबर से फरवरी तक होता है। ये नदी एक नदी सुक्ता और कावेरी से नदी मिलती है, और कावेरी और नर्मदा नदी एक ओम का द्वीप मांधाता पहाड़ी पर बनाती है। और मांधाता सरकार में यहाँ पे मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर, ओम के आकार का ये द्वीप 2 नदी कावेरी और नर्मदा के संगम पर बनता है, और यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। ओमकालेश्वर से फिर ओमकालेश्वर डैम बनाती है। 20 मेगावाट की ऊर्जा एक बहुउद्देशीय परियोजना उसमें होती है, जिसमें सिंचाई भी हो और विद्युत का उत्पादन भी हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ओमकालेश्वर से निकलते हुए ये नदी मंदार झरने का निर्माण करती है। सुक्ता इसकी सहायक नदी होती है। तब सुक्ता नदी यहाँ पे मिलती है तो इसमें मंदार झरने का निर्माण न होकर दर्दी जलप्रपात का निर्माण होता है। ये नदी पश्चिमी निमाड़ में प्रवेश करती है, जिसे हम खरगोन कहते हैं, और यहाँ पर अहिल्याबाई के किले जिसे महेश्वर घाट से होकर ये नदी महेश्वर बांध तक पहुँचती है। पर इससे पहले एक ये जहाँ पे जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा का मतलब होता है बहुत सारी धाराएं। में बना इंदिरा सागर डैम जो है ये 1984 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, इसीलिए इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका जो कंप्लीट ये हुआ था, ये 2005 में इसने पानी देना शुरू किया गया था और बिजली उत्पादन करना इसका शुरू किया गया था। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो बांध है वो इंदिरा सागर डैम है।